श्री रामचरितमानस कथा में 6वें दिन की कथा में नवा पुराण कथा श्री रघुनाथ जी सुनैना संवाद और भरत महिमा का वर्णन करते हैं। रानी सुनैना जी कहने लगी, बहुत पहले ही याज्ञवल्क्य मुनि ने कह दिया था कि श्री राम वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवध में अचल राज करेंगे। देवता ऋषि मुनि नाग किन्नर राम जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थान पर सुख से रहेंगे। मुनि का कहा अब कभी असत्य नहीं हो सकता है। मुनि संत महापुरुषों की बाड़ी निष्फल नहीं, निष्फल जाति न देखी। कभी स्यार के संग सिंहनी जाति न देखी। कभी हंसनी कंकड़ पत्थर खाती न देखी। ईश्वर जीव संत की कोई जाति न देखी। माता सुनैना ने सीता जी को अपने साथ भेजने का माता कौशल्या से विनती की। आज्ञा पाकर सीता जी को लेकर के अपने डेरे पर आ गई। प्रिय परिजन ही मिलहि बैदेही, जो चहि जोग भाति तिहि देखी। तापस भेष जानकी देखे, भासब विकल विषाद विसेखी। सीता जी की यथा योग्य सबसे मिली। सीता जी ने तपस्विनी भेष को देखकर सभी अत्यंत व्याकुल होकर के शोक करने लगे। जनक जी वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे पर आकर के सीता जी को देख करके लीन लायउर जनक जानकी, प्रेम की मूर्त सीता जी को अपने हृदय में लगा लिया। माता पिता के प्रेम में सीता जी विकल हो गई, अपने को संभाल नहीं सकी। तापस भेष जनक सिय देखे, भयउ प्रेम परितोष विसेखी। पौत्रिका पवित्र किए कुल दो, सुजल धवल जुग कह सब को। सीता जी को तपस्विनी भेष में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, हे बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए हैं। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। इस प्रकार महाराज जनक ने अनेकों प्रकार से सीता जी की प्रशंसा किया। फिर सीता जी की माता पिता दोनों ने हृदय से लगा करके सुंदर शिक्षा दे करके आशीर्वाद दिया। कहतिन शेयस कुछ मन माही, यहाँ सब रजनी फल नाही। सीता जी शास्त्र सम्मत विचार से मन में संकोच कर रही हैं कि इस स्थिति में स्त्री को रात में पति के उपस्थित रहने पर अलग दूसरी जगह नहीं रखना चाहिए। स्त्री अवस्था आयु के अनुसार नाम है। पहला, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था बालिका की होती है। दूसरे में 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवस्था कुमारी होती है। तीसरी में 5 से 10 वर्ष की अवस्था कन्या के रूप में होती है। इसमें 8वें वर्ष में गौरी और 9वें वर्ष में रोहिणी होती है। चौथे में 10 से 15 वर्ष की अवस्था में किशोरी होती है। 5वें में 15 से 30 वर्ष तक की अवस्था युवती होती है। 6ठे में 30 वर्ष से 50 वर्ष की अवस्था प्रौढ़ा होती है। और 7वें में 50 के ऊपर की अवस्था वृद्धा कही जाती है। सीता जी का रुख देखकर मन की बात समझ करके महाराज जनक जी को जना दिया। किशोरी जानकी जी के शील की सराहना करते हुए दोनों ने हृदय से लगाकर सम्मानित कर विदा कर दिया। महाराज जनक जी सुनैना जी से भरत जी की दशा का वर्णन करने
लगे सोने में सुगंध और समुद्र से निकली सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी की व्यवहार को सुन करके राजा ने प्रेम विह्वल होकर के अपने प्रेमाश्रुओं भरे नेत्रों को बंद कर भरत के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। फिर कहने लगे, धर्म राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश कराने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या उसकी छाया तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, कवि महादेव जी, सरस्वती जी, ज्ञानी और बुद्धिमान सबको भरत जी का चरित्र, कीर्ति करनी, शर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य, सुनने में सुख देने वाला और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाला है। भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम उन सकहि बखानी। हे रानी, भरत जी की महिमा को श्री राम ही जानते हैं, लेकिन वर्णन नहीं कर सकते हैं। परंतु हे देवी, भरत जी श्री राम जी का प्रेम और विश्वास एक दूसरे पर बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकते। भरत जी ने स्वार्थ, परमार्थ और सुखों की तरफ स्वप्न में भी नहीं देखा। श्री राम के चरणों का प्रेम ही उनकी सिद्धि और वही साधन है। ऐसी श्री रामचंद्र जी की मैं मन से वंदना करता हूँ। श्री राम वंदना मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वंदे सदा दाशरथिं च रामम्। आनंद रामायण से। मन के लिए मनोरम, नयनों के लिए रमणीय, वचन की दृष्टि से सुंदर, श्रवण के लिए मनोरम, सर्वदा अभिराम, निरंतर सुंदर दाशरथिम राम की मैं सदा वंदना करता हूँ। महाराज जनक जी कहने लगे, हे रानी सुनैना जी, भरत की महिमा, भरत महामहिमा जल राशि महासमुद्र के समान है। दोनों श्री राम और भरत के शरीर दो हैं। दोनों श्री राम और भरत के शरीर दो हैं, सिद्धांत एक जैसे हैं। भोरहु भरत न पेलहि मन सं राम रजाए, करिहि ना सोच स्नेह बस, कहूँ भोप बिल खाए। राजा ने बिलख करके प्रेम भरी गदगद वाणी से हो करके कहा, भरत जी भूलकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा की मन से भी नहीं टालेंगे। स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार श्री राम और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते करते राजा रानी की रात पलक के समान बीत गई। राम नाम गुण। परमात्मा ना पाया जन्म तो क्या हुआ, दिलदार को ना पाया जन्म तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन मैल तू धोता है, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। कपड़ों का रंग के बंदे जग में तू घूमता है, मन को न रगा ना पगले, कपड़े रगे तो क्या हुआ। सत्संग करके बंदे ज्ञानी तू कहलाता है,
जो टूटे दिल ना जोड़े, सत्संग किया तो क्या हुआ। गायक बन के बंदे गीता को गाता फिरता, हर गुण नहीं गाया तो पाया जन्म तो क्या हुआ। इसी पर जो भगवान की शरण में नहीं जाते, भगवान की वंदना नहीं करते, फिर भी भगवान की आस लगाए बैठे रहते हैं, तो ऐसे में वो जो है न घर के होते हैं न घाट के होते हैं। सपना सजावे हियरवा में कितनो, राम लखन के दीदार नाई, दीदार नाही हुई बाहर नाही मिली है। सपना सजावे हियरवा में कितनो, राम लखन के बाहर नाही, दीदार नाही हुई। श्री राम जय जय राम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।